नमस्कार मित्रों, न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे बंद स्कूल की फ़ीस को लेकर। चर्चा आज इसलिए ज़रूरी है कि आज ही हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया है कि बंदी के दौरान की फ़ीस स्कूल नहीं ले सकते हैं। बात भी सही है, सरकार का भी कहना है नो वर्क नो पे, परंतु यहाँ एक समस्या और आती है कि जो स्टाफ स्कूल पर आश्रित है वो कहाँ से मैनेज होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अभिभावकों से जबरिया वसूली की जाए, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि पैसा ना आने की आड़ में जो स्टाफ स्कूल में कार्यरत है उसकी रोजी रोटी प्रभावित हो। ये राज्य सरकार के सोच का विषय है और इन्हीं सब विषयों पर काम करने के लिए राज्य और केंद्र में नीति निर्धारित करने वाली एक समिति होती है, एक व्यवस्था होती है, जिसको पहले योजना आयोग कहते थे। मोदी सरकार में वो नीति आयोग हो गई। हिंदुस्तान की सरकारों की नीति आयोग या योजना आयोग इसमें तो बड़ा मशगूल रहता है कि किस तरीके से कर वृद्धि करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता से वसूला जाए, पर ऐसी आकस्मिक स्थितियों के लिए इन नीति निर्धारण करने वालों के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये व्यवहारिक लोग ही नहीं है। हाल का मामला योगी सरकार में ये छठा सातवां चांस है जब यूपीपीसीएल ने मनमर्जी से विद्युत दरों में बढ़ोतरी कर दी। न केवल विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई, उसके सापेक्ष उस पर लगने वाले सेस और एस में बढ़ोतरी हुई। मीटर रेंट, आपके लोड, ये वो छुपे हुई बढ़ोतरियां हैं जो कि जबरिया उत्तर प्रदेश के आम आदमी से वसूली जा रही है। ऐसा नहीं है कि विद्युत 24 घंटे की आपूर्ति है, विद्युत फॉल्ट होते हैं, विद्युत कटौती होती है और हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली बेचने के बाद भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग का पेट नहीं भर रहा है। वो आज भी आम आदमी की आंतें निचोड़ना चाहता है। अगर ये राम राज्य की सरकार है तो इससे गंदी सोच कोई और नहीं हो सकती है। सोचना पड़ेगा माननीय योगी जी को कि किस प्रवृत्ति के लोग उन्होंने जन कल्याणकारी शासन में बैठा रखे हैं। क्या ये अधिकारी इतने जिम्मेदार पद पर रखे जाने के काबिल हैं? क्या इनकी सोच जन कल्याणकारी है या जनता से केवल वसूली की है? एक बड़ा गंभीर प्रश्न उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी है। आपने यूज और चार्ज के नाम पर घर के बाहर खड़ी होने वाली गाड़ी पर भी वसूली का प्रावधान कर दिया। क्या योगी सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष ये बता पाएंगे कि उन्होंने पिछले 3-3.5 सालों में, आज करीब योगी शासन को होते हुआ जा रहा है, जनता के कल्याण की कौन सी नीति बनाई है? और अगर जन कल्याण की नीति आप नहीं बनाते हैं तो किस बात के आप नीति आयोग? क्या केवल जनता को लूटने के लिए आपको जनता तनख्वाह देती है? स्मरण रहे, जनता के टैक्सों से ही इन अधिकारियों का पेट भरा जाता है। ये संविधान की कसम खा के आते हैं, उस संविधान की जो अपने को जन कल्याणकारी संविधान कहता है। और इसके बाद इनकी सोच क्या हो जाती है? क्योंकि आईएएस हैं, पीसीएस हैं, ये निश्चिंत हैं कि जिस तरीके से पुराने समय में असुरों को अभय प्राप्त हो जाता था, उस तरीके से ये भी अभय प्राप्त हैं। इनकी नौकरी नहीं जाती है, ये कुछ भी करें। बिरला अपवाद छोड़ करके संजीव भट्ट टाइप एक आध कोई बिरला अपवाद निकल आए तो निकल आए, अन्यथा ये इतने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी होते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। और यही एक वजह है कि आज भी व्यवस्था में सुधार नहीं है। सरकारों में तो बदलाव है, व्यवस्था में बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति के या राजनीतिक पार्टी के विशेष कृपा प्राप्त होते। आपको याद है उत्तर प्रदेश में एक सचिव हुए थे, प्रमुख सचिव अखंड प्रताप सिंह। उनको सपा मुखिया का खास व्यक्ति कहा जाता था और जब सपा शासन बदला, मायावती जी का शासन आया, तो एक दिन में 22 मुकदमे उनके ऊपर लगे थे। सोचने वाली बात है, क्या किसी आईएएस
के ऊपर 22 मुकदमे इस तरीके के लगाया जाना उचित है? और अगर मुकदमे लगाए गए थे तो उस आईएएस के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई? तो हकीकत ये है, क्योंकि इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये किसी ना किसी मंत्री के खास होते हैं, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के खास होते हैं, इसलिए निश्चिंत हैं, ये जैसे चाहे जनता का दमन करें, ये जैसे चाहे जनता का दोहन करें। ये बात योगी सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए थी कि जब शासन एक तरफ कह रहा था कि आप तनख्वाहें कम कर दें, मजदूरों को निकलने मत दें, उनको पलायन मत करने दें, उनको रोजी रोजगार दें, उनका पेट भरें, तो क्या शासन को नहीं लगता कि जो अभिभावक कमा नहीं रहा है वो अभिभावक इतनी महंगी फीस कहाँ से देगा? पहले तो शासन के लिए यही शर्म की बात है कि उस हिंदुस्तान में जहाँ की वर्तमान सरकार अपने को राम राज्य की दुहाई देने वाली सरकार कहलाती है, गुरुकुल पद्धति होती थी जहाँ हर आदमी एक स्तर की शिक्षा लेता था, आज वहाँ शिक्षा की बिकावली हो रही है। केवल कमाइयों के लिए शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है। इस वजह से समाज में एक दुराभाव उत्पन्न हो रहा है, एक अंतर पैदा हो रहा है। तो क्या सरकार को नहीं लगता कि इस बात पे, इस विषय पे उसको पूर्व ही कुछ ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए थे? दूसरी बात मैनेजमेंट की, जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो ना तो स्कूल की बिजली जल रही है, ना स्कूल की गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो रहा है, ना गाड़ी का डेप्रिसिएशन जा रहा है, तो स्वतः ही इनको अपनी फीस कम करनी चाहिए थी। थोड़ा टीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करते, थोड़ा अभिभावकों से कॉम्प्रोमाइज़ करते, टीचर्स का भी खर्चा चलता, अभिभावकों को भी देने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आज मामला न्यायालय तक नहीं जाता। शासन की कमी, शासन की केवल एक सोच कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता से दोहन किया जा सके, केवल इस सोच के चलते आज ही अभिभावक और छात्र और विद्यालय प्रबंधन तंत्र के बीच में ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसका प्रमुख जिम्मेदार नीति आयोग के वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने आज तक कोई भी जन कल्याणकारी नीति नहीं बनाई, केवल ये नीतियां बनाई हैं कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता से वसूला जाए, लूटा जाए जनता को। इतना तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा जितना आईसीएस को आईएएस बदल करके ये अधिकारी लुटवा रहे हैं। मित्रों, बड़ा गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। केवल सरकारें बदलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की आवश्यकता व्यवस्था में है, और व्यवस्था में परिवर्तन तब आएगा जब किसी एक को जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा, उसके अच्छे के लिए उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके बुरे के लिए उसको दंडित किया जाएगा। जब तक इनको इस तरीके का अभय प्राप्त होगा, तथाकथित संवैधानिक अभय, तब तक ये मदान हर काम करते रहेंगे। आपको याद है अभी कुछ दिन पूर्व एक घटना घटित हुई कि एसडीएम ने एक फरियादी के कंटाप मार दिया था। क्या हुआ उस एसडीएम का? 2 दिन न्यूज़ चली, मामला खत्म, एसडीएम बरकरार है। वो चाहे कंटाप मारे चाहे लात मारे, आम आदमी की औकात क्या है हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के संविधान में? आप अपने से देखिए, एक बार वोट देकर क्या आप किसी जनप्रतिनिधि से ये पूछने की हिमाकत कर सकते हैं कि उसने 5 साल किया क्या? कितनी बार उसने सदन में चर्चा में भाग लिया, कितनी बार उसने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई, कितनी बार उसने आम आदमी के हित की बात करी? नहीं पूछ सकते हैं तो फिर लोकतंत्र क्या है? बड़ा गंभीर विषय है, सोचना होगा हमें और आपको। और केवल सोचना ही नहीं होगा, इस पर चर्चा करनी होगी, और चर्चा करके हमको किसी निष्कर्ष पर आना होगा। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे अश्विनी शेष के टॉक शो में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।